चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्वराज प्राइवेट लिमिटेड। कंप्लीट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्वराज प्राइवेट लिमिटेड बाय एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज एंड परसेंटेज। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का मतलब वही जो हम लोग डिफरेंस लिखते हैं ना, डिफरेंस के वर्ड बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर उसका परसेंटेज। क्या क्या दिया है, 2016 एंड 17 दिया हुआ है, राइट। तो 2016 अपना बेस ईयर है, 2017 अपना करंट ईयर है। क्या है, सोर्स ऑफ फंड है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस है, और उसका फिर टोटल है ओनर फंड। ओनर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, ओके, उसमें फिक्टिशियस नहीं है सब में। बाद में बारोड फंड है, 10% डिबेंचर है, क्वेश्चन मार्क गेंडुल दिया हुआ है, और फिर टोटल फंड दिया हुआ है 1,60,000 एंड 2 लाख। बाद में एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला फिक्स एसेट्स है, फिर क्या है, बी वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ओके, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, और फिर क्या है, रिसीवेबल्स है, और फिर कैश बैलेंस है, ओके। वो एक्चुअली इन्वेंट्री की तरह अंडरलाइन क्यों कर दिया, इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो इन्वेंट्री नॉन क्विक। और फिर रिसीवेबल एंड कैश, रिसीवेबल मतलब डेटर्स, रिसीवेबल वर्ड है, बिल रिसीवेबल नहीं है, खाली रिसीवेबल वर्ड, तो डेटर्स। और टोटल करंट एसेट्स है। देन करंट लायबिलिटी, उसमें क्रेडिटर है, वर्किंग कैपिटल, एप्लीकेशन ऑफ फंड। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्या पैटर्न है अपना, पहले पूरे सम को वैसे चुपचाप कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद फिर फिलअप द बैग करेंगे हम लोग, बराबर है, ओके। चलो, तो कंपैरेटिव का जब मिसिंग का सम है तो पहले क्या करेंगे, पहले तो जैसा है वैसा कॉपी कर लो पहला, ओके ना। आफ्टर कॉपी करने के बाद था वो क्या लिखे हो सर, कुछ तो लिखा हूँ, नोट फॉर द कंपैरेटिव मिसिंग प्रॉब्लम के लिए। पहला अगर क्वेश्चन देखने बेस ईयर और परसेंटेज दिया रहेगा, यानी बेस ईयर अपना दिया रहे और परसेंटेज भी दिया, जैसे कोई बेस ईयर दिया है और परसेंटेज भी दिया है, तो जब बेस ईयर और परसेंटेज दिया रहा है तो क्या करेंगे, बेस ईयर इनटू परसेंटेज, तो अपना आंसर डिफरेंस का आएगा कंपैरेटिव में। बेस ईयर और परसेंटेज दिया रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंस का आंसर आएगा। बेस ईयर इनटू परसेंट तो इक्वल टू वो डिफरेंस वाला आंसर आएगा। जैसे देखो 80,000 दिया है और वो 75% दिया है, करो 80,000 इंटू 75%, 60,000। क्या हुआ, कैसे, 60,000 कैसे है, 80,000 इंटू 75%। तो जब बेस ईयर और परसेंटेज दिया रहा है तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, वो डिफरेंस वाला आएगा, वो जो है ना एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, उसके बोलते हैं डिफरेंस, बराबर। यहाँ तक दूसरा रहेगा, दूसरा टाइप, जब डिफरेंस और परसेंटेज दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा और परसेंटेज दिया रहेगा, तो डिवाइड करने आ तो आपको बेस ईयर आएगा। अब ऐसा तो इधर कहीं है ही नहीं कि डिफरेंस दिया है और परसेंटेज दिया है, डिफरेंस तो दिख रहा है लेकिन कहीं परसेंटेज नहीं है। बट अगर कभी बाई चांस डिफरेंस का कॉलम में दिया रहेगा और परसेंटेज दिया रहेगा तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो आपको बेस ईयर आएगा। बेस ईयर और परसेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस और परसेंट को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, बेस ईयर आएगा। बेस ईयर इंटू परसेंट तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस डिवाइड बाय परसेंट तो क्या आएगा, बेस ईयर, ओके। तीसरा आता है बेस ईयर और डिफरेंस दिया रहेगा, डिफरेंस में प्लस या माइनस दिया रहेगा, देखो प्लस दिया और ये माइनस दिया ना था, तो देखो, तो जब अगर डिफरेंस भी दिया है बेस ईयर दिया है तो बेस ईयर अगर प्लस दिया है तो प्लस करो और माइनस दिया है तो माइनस ही करो। प्लस है
तो प्लस ही करेंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस, तो बेस ईयर और डिफरेंस को प्लस माइनस जो भी करना है, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस और माइनस, तो कौन क्या आंसर आएगा, करंट ईयर का है। यहाँ देखो बेस ईयर दिया है और डिफरेंस दिया है, देखो माइनस दिया ना तो माइनस करो, 50,000 माइनस 10,000 40,000, हाँ उसके लिए भी कैलसी कर, वो 40,000 क्या आएगा, करंट ईयर का आएगा। जब बेस दिया रहे और डिफरेंस दिया रहे, बेस और डिफरेंस, तो डिफरेंस का अगर प्लस दिया है तो प्लस ही करो, माइनस दिया है तो माइनस करो, वैसे करने में क्या आएगा आंसर, करंट ईयर का आंसर आएगा। लेकिन मान लो अगर करंट ईयर दिया है और डिफरेंस दिया है, करंट ईयर और डिफरेंस दिया है, तो उल्टा देखो, देखो ये करंट ईयर दिया है और डिफरेंस दिया है। जब करंट ईयर और डिफरेंस दिया रहेगा तो अगर प्लस रहेगा तो उसको क्या करो, माइनस करो, और जो माइनस रहेगा उसको क्या करो, प्लस करो, तो आपको बेस से रहेगा। बेस और डिफरेंस दिया है तो जो साइन है वही करेंगे, प्लस दिया है तो प्लस ही करो, माइनस दिया है तो माइनस ही करो, तो आंसर आपको करंट ईयर का आएगा। लेकिन करंट ईयर और डिफरेंस दिया है तो अगर प्लस दिया रहेगा डिफरेंस की तरह तो हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस दिया रहा तो प्लस करेंगे। यहाँ देखो 56,000 क्या है, करंट ईयर है, और ये माइनस 4,000 दिया डिफरेंस, माइनस दिया क्या करें इसमें, प्लस कर, तो क्या कितना आएगा, 60,000, तो ये 60,000 रहेगा। ठीक है, ये देखो माइनस दिया है 2406, तो कितना का ये 30,000। समझता कुछ, तो बेस ईयर और डिफरेंस दिया रहेगा, तो अगर प्लस है तो प्लस ही करो, माइनस है तो माइनस करो। लेकिन अगर करंट ईयर और डिफरेंस दिया रहेगा तो माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करो। ओके, चलो मैं आगे, यहाँ तक हो गया क्लियर। और फिर क्या रहता है, अगर करंट ईयर दिया रहे और परसेंटेज दिया रहे, करंट ईयर और परसेंटेज, ठीक है, ऐसा भी कुछ है नहीं, ट्राई करता हूँ कहीं सब कल डालने का। करंट ईयर और परसेंटेज समझना, मान लेते हैं करंट, जैसे एग्जाम्पल लाता मैं, करंट ईयर में यहाँ दिया है 1 लाख, ओके, और परसेंटेज दिया या चलो 1,10,000 दिया है, और इधर दिया है 10% प्लस। ठीक है, तो कैसा करना है, करंट ईयर है और परसेंटेज प्लस में दिया है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1,10,000 और 10% प्लस दिया है ना, तो देखो क्या लिखा, 100 प्लस %, तो 100 प्लस 10 क्या आएगा, 110%, डिवाइड करो तो 1,10,000 डिवाइड बाई 110%, 1 लाख आएगा कुछ। तो करंट ईयर दिया है और परसेंटेज दिया रहेगा, तो अगर प्लस दिया है तो 100 प्लस करके, तो 100 प्लस, एक सेकेंड, इधर दिया है 45,000, ओके, और यहाँ दिया मान लो 5% माइनस, तो क्या करेंगे, 45,000 माइनस दिया है, 5% माइनस तो 95%, 100 माइनस 5 डिवाइड कर दो 50,000, 47,36 हाँ, अच्छा 9, एक सेकेंड, 47,368 पॉइंट जो भी आएगा आपको राउंड फिगर करके करेंगे। तो रिमेंबर, कभी भी करंट ईयर दिया परसेंट दिया रहेगा, प्लस 10% तो 110%, प्लस 5% तो 105, प्लस 20% 120% करके डिवाइड करेंगे, और माइनस 5% तो 95%, माइनस 10% 90%, माइनस 20% 80%, बस इतना 5 स्टेप अप्लाई होगा अलग अलग कंपैरेटिव सम करने के लिए। तो पहला बेस ईयर और परसेंट दिया रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करो तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस और परसेंट दिया रहेगा तो उसको डिवाइड करो तो बेस ईयर आएगा। ये दोनों उल्टा है, देखो बेस दिया परसेंट दिया है तो मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंस आता है, अब परसेंट और डिफरेंस दिया है तो ये मल्टीप्लाई ना उस साइड का तो क्या होगा, डिवाइड होगा, इसलिए डिफरेंस डिवाइड बाय परसेंट तो बेस ईयर आएगा। बेस और डिफरेंस दिया है, अगर प्लस दिया है तो प्लस करो, माइनस दिया है तो माइनस करो, तो करंट ईयर आएगा। लेकिन करंट और डिफरेंस दिया है तो बेस ईयर करने के लिए जो प्लस दिया है तो माइनस करो, माइनस दिया तो प्लस करो, और करंट ईयर और परसेंटेज दिया रहेगा तो प्लस 10% तो 110%, प्लस 20% तो 120% डिवाइड करेंगे।
माइनस में दिया है तो -5% तो 95, -10% तो 90%, उसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर बेस ईयर का आएगा। ओके, चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पर अंताक्षरी। देखो ये बेस ईयर 120 है और ये भी 120 है, कुछ डिफरेंस है क्या? नो डिफरेंस, जीरो। जब डिफरेंस ही नहीं है तो परसेंट भी जीरो आएगा, बराबर ना। 1,20,000 1,20,000 है तो नो डिफरेंस, डिफरेंस है जीरो, तो परसेंट भी जीरो आएगा। ये 48 है और ये 20 है, कितना इंक्रीज हुआ? 28 प्लस, बराबर है। अब परसेंट कैसे निकालेंगे? ये परसेंट कैसे निकालेंगे? कथा सुन रहे हो क्या अंदर लोग? परसेंट निकालने के लिए डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100, लिख क्या रही है? तो कंपैरेटिव में जो सम कर रहे थे तो क्या डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100, तो डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100 140%। 140 168 कितना इंक्रीज है? 20,000 प्लस 28 प्लस 28 डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100 20%। ये तो मैं रफली किया था ना सब। चलो, शेयर कैपिटल और रिजर्व ये दोनों ऐड करके ओन फंड आ गया, बराबर। ये शेयर होल्डर फंड है और ये बारोड फंड है। शेयर होल्डर फंड और बारोड फंड को ऐड कर देते तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल फंड लिखा है। तो देखो एक 40 है और एक 60 है, तो ये कितना आएगा? 20,000 आएगा ना। ये कितना आएगा? 32, बराबर है। अब 20,000 और 32,000 कितना आएगा? 12,000 प्लस परसेंट निकालो 60%। 162 लाख कितना डिफरेंस है? 40,000। 40 अपॉन 160 25%। ए 80 है, ओके ना। और ये प्लस था ना, यार देखो ये प्लस था तो ये भी प्लस आ रहेगा। बेस ईयर मालूम है, डिफरेंस मालूम, यार देखो बेस ईयर और डिफरेंस मालूम है। क्या करूँ? बेस ईयर डिफरेंस प्लस है तो प्लस ही करेंगे। तो 80 और प्लस 60 1,40,000, ओके। चलो देख लो, बाकी सब तो आ ही गया है। 80 प्लस 50 सॉरी ये क्या है? 50 प्लस 60 110, 110 प्लस 30 हो ना करंट एसेट का टोटल। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या है? खाली क्रेडिटर है। तो ये करंट एसेट्स है और एक क्रेडिटर एक ही आइटम है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेस करते तो क्या आता है? वर्किंग कैपिटल आता है ना। तो एक 60 है और इधर 80,000 है, तो इधर कितना आएगा? 60 आएगा। 140 माइनस 60 तो 80 आएगा। बस ये कितना आएगा? 60 ये भी आएगा, बराबर। 60 माइनस 60 तो कोई डिफरेंस नहीं है। 80 और 60 कितना फ़र्क है? 20,000 डिक्रीज या माइनस। करंट में ज़्यादा होता तो प्लस देते हैं। 80 तब 60 हो गया तो 20,000 कम हुआ, बराबर। 160 और 2 लाख है तो 40,000 का इंक्रीज। सब तो आ गया, खाली अब परसेंटेज निकालना इधर का। 10,000 अपॉन 50,000 माइनस 20%। 4,000 अपॉन 60 6,000 अपॉन 30 6,000
20/140 28 0/60 तो 0 रहेगा। 20/80 40/160 तो अभी मान लो अगर आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी ऐसा करंट ईयर का दिया रहेगा, बेस ईयर का गायब कर दिया या परसेंटेज दिया रहेगा और कहेगा वो फिल इन द ब्लैंक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या ना। तो रूल अप्लाई कर देखना है, बेस ईयर और परसेंटेज दिया रहता है तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस आएगा, डिफरेंस और परसेंटेज दिया रहता है तो डिवाइड करके बेस ईयर आएगा। बेस ईयर और डिफरेंस दिया रहेगा, अगर तो प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस है तो करंट ईयर का आंसर आएगा। लेकिन करंट और डिफरेंस दिया रहेगा तो प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो तो बेस ईयर आएगा। और कभी कभी करंट ईयर और परसेंटेज दिया रहता है तो प्लस दिया रहेगा तो 100 प्लस करके करने हैं तो 110 120 वैसा, और माइनस दिया रहेगा तो 95 90 वैसा करेंगे। ओके, और फिर डिवाइड करो तो बेस ईयर आएगा। पॉज करो लड़की। चले हम लोग अब ऊपर क्वेश्चन 19 का सेकंड पॉइंट दिया ना, ऊपर पेज नंबर 162 पे ये वाला पॉइंट है। एक्चुअली वो आधा ही क्वेश्चन छपा है, चलो ठीक है हम लोग सेकंड ले रहे हैं ये वाला। देखो वहाँ लिख दो 19, क्वेश्चन 19 लिख दो। आप क्या लिख रही हो? आपका तो पीछे है ना क्वेश्चन 19 बंदरी, लिख दिए 19 का सेकंड वाला। ओके चलो क्या दिया, समराइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडिया मिला 2017 है, 2016 है, 2015 है। हाँ उल्टा दिया है 2017 16 15। हम लोग पहले 2015 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 17। बेस ईयर पहले लिखते हैं तो इस बार 3-4 साल 5 साल का दिया रहेगा। 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है ट्रेंड एनालिसिस में। तो पहले हमेशा बेस से लिखने हैं तो 2015 फिर 16 फिर 17। चालू कीजिए लड़की उसको। चलो क्या क्या दिया है, सेल्स दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। नीचे क्या लाए, वर्कआउट द ट्रेंड परसेंटेज मिला, ट्रेंड तो ट्रेंड एनालिसिस है। एंड गिव योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन मतलब कमेंट करना है, वो मैं नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा। अभी हम लोग पहले परसेंटेज कैसे निकालना वो देखेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस पॉज कर। चलो अब देखो ट्रेंड रेवेन्यू स्टेटमेंट, ट्रेंड रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या करना है, हमेशा पहले बेस ईयर पर लिख देंगे। वो लोग क्वेश्चन जैसा भी उससे मतलब नहीं, उन लोगों ने 2017 16 15 दिया है, हम लोग पहले 2015 लिखेंगे, फिर 16 फिर 17। पहला बेस ईयर लिखना है, फिर जो आगे का जो भी साइड ईयर दिया है। 3 साल दिया है तो 3 साल आएगा अमाउंट के लिए और 3 साल आएगा परसेंट के लिए। तो 2015%, 16%, 17%। 4 साल रहेगा तो 8 कॉलम आएगा, 5 साल है तो 10 कॉलम जो भी रहेगा, 6 साल आएगा तो हाँ। चलो पहला दिया है सेल्स। ध्यान रखना है कि हम लोग 2015 पहले लिख रहे हैं तो अमाउंट ध्यान रखना वैसे लिख रहे हैं। सेल्स क्या लिखेंगे, पहले 30 लाख मिला सेल्स, 30 लाख, 36 लाख और फिर 40 लाख। ओके, वो परसेंट अभी छोड़ दो। फिर क्या, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल भगवान ने आँख दिया ना, आँख का हेडलाइट चालू करके करना, वो ईयर उल्टा हुआ है। तो हम लोग पहले 20 लाख, 24 लाख, 24 लाख, उसके बाद 28 लाख। ओके, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 10 लाख, फिर 12 लाख और फिर 12 लाख। लाइट है, उसके लेस एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है 7 लाख, फिर 8 लाख, फिर 8 लाख।
तो आएगा नेट प्रॉफिट। चलो मैं नेट प्रॉफिट कितना दिया 3 लाख, फिर इधर दिया 4 लाख, इधर दिया 4 लाख, बस और कुछ दिया है नहीं। चलो अभी सुनो इधर, हाउ टू डू द ट्रेंड। जब भी ट्रेंड एनालिसिस बोलेगा ना, तो जो बेस ईयर का परसेंट कॉलम लिखे ना, बेस ईयर का परसेंट कॉलम, इसको हर एक डेटा को 100 100 100 100 100 बेस ईयर का परसेंट कॉलम में ऑलवेज राइट द 100 फॉर एवरी आइटम के लिए। पहला नोट क्या आएगा, इन ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस राइट 100 फॉर ईच एंड एवरी आइटम, each and every item of base year percent column। तो जो बेस ईयर का परसेंट कॉलम है उसमें सब 100 100 100 लिखो, ठीक है यहाँ तक। अब सुनो, सेकेंड क्या करने हैं, 100 डिवाइड बाय बेस ईयर, 100 डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 2 बार इंटू प्रेस करने का। ईच ईयर अमाउंट इक्वल टू, ईच ईयर अमाउंट इक्वल टू फॉर एवरी लाइन, अप्लाई दिस फार्मूला। देखो इधर है, पहले 100 डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू ईच ईयर अमाउंट। ध्यान रखना है कि हर एक लाइन के लिए, पहला लाइन के लिए, फिर दूसरा लाइन के लिए, तीसरा लाइन के लिए, चौथा लाइन के लिए, पाँचवा, क्योंकि सब लाइन, हर एक लाइन में बेस क्या है, चेंज है ना। तो 30 लाख है, इधर 20 लाख है, 10 लाख है, 7 लाख है, 3 लाख है, तो हर एक का बेस या डिफरेंट है। वो कॉमन साइज में ईजी होता था, एक बार क्या करते थे 100 डिवाइड बाय नेट सेल करते थे और सब आते जाता था। वैसा ट्रेंड और कंपैरेटिव में इतना मतलब कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपको हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का करना है। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ देखो क्या आपने पहले 100 लिख दिया मैंने। अब पहले 100 डिवाइड बाय बेस ईयर, पहला बेस ईयर कितना 30 लाख इंटू ईच ईयर अमाउंट, ईच देखो 36 लाख 36 लाख लिख दिया। कितना जीरो था, 50, यस, इक्वल टू, तो कितना आ गया 119.9 यानी 120। फिर 40 लाख है, 40 लाख इक्वल टू 133 हो गया। अब डिलीट कर दो, अब वो यूज़ नहीं होएगा। सेकेंड, फिर से 100 डिवाइड बाय बेस ईयर 20 लाख है, 20 लाख इंटू 24 लाख इक्वल टू 120, 28 लाख इक्वल टू 140। ओके, बस अब डिलीट कर दो, हर एक लाइन के लिए अलग अलग होएगा। फिर से 100 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 12 लाख इक्वल 120, ये भी 120 आएगा बराबर। डिलीट करो। फिर से 100 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 8 लाख इक्वल टू 114.29 बराबर ना। और ये भी 8 लाख है, तो ये भी उतना आएगा 114.29। डिलीट। 100 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 4 लाख इक्वल टू 133, फिर 4 लाख 133 ऐसा। तो इसमें ईच एवरी लाइन में आपको करना है 100 डिवाइड बाय बेस ईयर करो इंटू ईच ईयर का अमाउंट फॉर एवरी लाइन। हाँ, एवरी लाइन के लिए अप्लाई कर, हर लाइन के लिए अप्लाई कर देना है। एक लाइन कंप्लीट हुआ तो डिलीट करके फिर दूसरा करो, फिर दूसरा लाइन करो। ओके,
पॉज करें। चलो मैं अभी 4 साल दिया हुआ है। कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट ईयर। ओके, हम लोग को ट्रेंड करना है। 2014, 15, 16, 17 दिया है। 14, 15, 16, 17 4 साल और फिर 4 साल परसेंटेज में आएगा, बराबर है। चलो पहले सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड क्या क्या होता है? देखो फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, सबसे सिंपल है। और नीचे क्या है? क्रेडिटर है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और फिर शेयर कैपिटल है। ओके, तो पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, राइट। उसमें डायरेक्ट खाली शेयर कैपिटल है, हाँ बराबर ना। कितना शेयर कैपिटल? 4,45,228, 3,86,654, 3,48,388, 3,13,551 शेयर कैपिटल, राइट है। उसके बाद क्या आता है? शेयर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व है क्या सब में? कहीं नहीं दिख रहा मेरे को रिजर्व। फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है? कहीं भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, बस वो एक ही है शेयर होल्डर फंड में। बी आता है लोन फंड, कहीं दिया है डिबेंचर, बैंक लोन, कुछ भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डैश कर दो। तो यानी यही हो जाएगा टोटल, यानी कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयड, राइट। 4,45,228, 386,654, 348,388 एंड 313,551, राइट है। बस एक ही आइटम ही था। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। इन दैट एप्लीकेशन फर्स्ट क्या आता है? फिक्स असेट्स, फिक्स असेट। आई थिंक फिक्स असेट रेडीमेड दे गिवन। फिक्स असेट 211,696, 208,694, 204,580, 184,122। बी है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना भाई? 20,000, 15,000, 10,000, 20, 15, 10 और क्या है? 9, राइट। उसके बाद क्या आता है? वर्किंग कैपिटल, बराबर ना। वर्किंग कैपिटल, इन वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स, करंट असेट में पहला क्विक, क्या है क्विक के अंदर? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 41,680, ए पहले कैसे नहीं लिखूँ। 30,472, 23,46 एंड 18,312। और डेटा आँख खोल खोल के लिखना। बाद में सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर है 185,040, 131,346, 85,750 and then 77,175। इट बस ये दो ही है इसके अंदर। ये टोटल 27,622, 8,11,8,161, 6, 9, 10, 6, 10 हूँ खाली करते रहे तुम लोग। 7, 8, 4, 5, 9 हूँ। ये हो गया आपका क्विक हो गया। देन नॉन क्विक, नॉन क्विक में क्या क्या है? स्टॉक एंड प्रीपेड, स्टॉक एंड प्रीपेड।
stock we got 131,474, 134,684, नज़र हटी दुर्घटना घटी 172, and then 130,655. Then prepaid expense we got 1690, 3296 36, and then 2440 and 2196. तो पॉज कर दो, चल कर दी। 4 16 10 11 3 3 10 12 9 7 3 1 2 11 6 7 1 4 11 15 8 2 3 1। ये आ गया नॉन क्विक। क्विक एंड नॉन क्विक को ऐड कर दो, 1 + 2 84 8 9 5 3 38 17 9 9 2 8 10 7 13 24 25 8 3 3 7 8 12 1 2। राइट है, क्या पता करो ना। लेस करंट लायबिलिटी। इन करंट लायबिलिटी में एक ही तो आइटम दिख रहा है, 2 आइटम दिख रहा है, दोनों क्विक है। क्विक सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर 140,712, 140,712, 132,684, 117,410, 105,669, liability for expense 5640, 4094, 2490, 2240। कौन है भाई, कौन है? ये हो गया बी। कितना बोल रही है? 146352। पक्का 8 7 7 6 0 0 9 9 11 9 10 9 7 0 1। बराबर है। क्विक लायबिलिटी है, नॉन क्विक तो ही नहीं, तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट A - B कर दो। ओके, A - B वर्किंग कैपिटल वी गॉट A - B। वेट, अभी अब देखो यहाँ पे आपका पास जो सॉरी अच्छा इधर है ना, माइनस करो इसको A में से B। 2 3 5 3 1 2 0 6 69 8 2 6 1। धरती की बोझ और टिकट बहनी 133 पक्का इसमें से की ना, रॉन्ग हुआ ना। प्रजापति 29 13 में से हो गया 4 0 2 1। बराबर है। अब ये वर्किंग कैपिटल है, ऊपर इन्वेस्टमेंट है और फिक्स एसेट है। अब इसको ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड चार का जल्दी रिलीज कर यार, मैं तो वही लिख देता हूँ 445228।
386,654 348,388 313,551 नहीं चेक करेगी सब चेक की फिटिंग दे रही मेरे को किधर है 184 122 अमन जी रुकिए 2 मिनट दो 9,000 और इधर कितना है 120 429 313,551 राइट अरे 133,808 प्लस 2,14,580 348 388 बराबर है रे चल छोड़ चलो ये तो हो गया इतना पहले बैलेंस शीट है ना। अब क्या करना है परसेंटेज करना है ओके परसेंटेज सुनो रे ये ठीक है पहले इसको लड़की जल्दी से हैंडल नीचे कर और नीचे कर आ रहा है ठीक मैं पूरा नहीं करने वाला मैं 1-2 करके छोड़ूंगा चलो याद रखो कैसे करेंगे अभी पहले मैंने क्या बोला था ट्रेंड के लिए पहला सब सारे डेटा को 100 लिख दो ये तो है नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 100 each and every data we have to write 100 जहाँ जा दिया वहीं लिखना अपने घर का डेटा मत समझना कि लिखते जाओ 100 लिख दिए अब क्या करेंगे 100 डिवाइड बाई बेस ईयर 100 डिवाइड बाई अपना बेस ईयर क्या है 445,228 इंटू बराबर 386,654 इक्वल टू कितना आ रहा है 86.84 राइट फिर 348,388 इक्वल टू 78.25 313,551 इक्वल टू 70.42 बराबर है हो जाएगा। अब डिलीट कर देंगे फिर क्या करेंगे ये तो सब ए तो डैश था हाँ अरे अब देखो ये फिर से करेंगे हाँ वही डेटा तो लिखे हो 86.84 78.25 एंड 70.42 राइट नेक्स्ट क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय 211,696 इंटू 208,694 इक्वल टू कितना रहा भाई 98.58 बराबर 204,580 इक्वल टू 96.64 184,122 इक्वल टू 86.97 बाकी ऐसा कर सकते हो आगे आप लोग पक्का ऐसी कर लेगी गुड़ करेगी ना गुप्ता यादव गुड़ है